सुबह की शुरुआत करते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों से जुड़ा हर अपडेट देने वाले हैं। हम आपको मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जो पहली बार सामने आई हैं। इन तस्वीरों का पूरा एनालिसिस करके आपको आगे हम बताने वाले हैं। इन तस्वीरों से क्या साबित हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। मजदूरों की जान बचाने के लिए की जा रहे इंतजामों के बारे में भी आपको विस्तार से हम जानकारी देने वाले हैं कि कैसे अब उनको भरपेट खाना मिल रहा है और इसका इंतजाम किया गया है। कैसे 6 इंच के नए पाइप से उन तक खाना भेजा जा रहा है और यह भी बताएंगे कि कैसे नए मशीनों के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे ऑगर मशीन 2 बड़े पाइप सुरंग के भीतर डालने की कोशिश कर रही है ताकि इन तक सारी ये सुविधाएं जो है वो पहुंच पाए। और ये आप आज तक की टीवी पर देख रहे हैं वो वीडियो जो अंदर मजदूरों से संपर्क के बाद सामने आ पाया है। और ये वीडियो देखेंगे आप, रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी चुनौती कि आखिरकार सब कोई जितने मजदूर अंदर है वो सुरक्षित है या नहीं है। ये हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। यहाँ मजदूर दिख रहे हैं, वो सुरक्षित दिख रहे हैं, उनको वो हौसला, वो भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके उनके सकुशल उन्हें बाहर निकाला जाएगा। कैमरे के पास एक आदमी कैमरे के पास। आप ठीक हो? अगले शुरू करो, बोल रहा है कौन लगाओ सर। हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास। एक आदमी कैमरे के पास आता रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे उसको। हाँ नहीं मेरा नहीं कैमरा को थोड़ा नीचे ला कर नीचे लाइट डाले ना कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हाँ अगले कैमरे को पास से धीरे-धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। पास से धीरे-धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सभा आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे करना है सर। आगे कीजिए आगे केजी केबल को। हाँ ऊपर के वीडियो बनाओ जो बात कर रहे हैं यहाँ की मैं दे दूंगी। तो वो हाइड ऑपरेटर की शॉर्ट ऑपरेटर उस साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर थोड़ा पीछे की तरफ हो जाओ। पीछे हो जाओ यार, सब आदमी को देख लेगा। थोड़ा एक एक करके आने के लिए बोलिए सबको। सभी को बोले एक एक करके आए। सबको दिखा दे कैमरा उठा के। सभी को कैमरा उठा के दोबारा दिखा दे। सभी को जितने भाग अंदर सभी को दिखाएं। सर मोबाइल उस साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। दो मिल गए। कोई बात नहीं ठीक है ठीक है। बाबू एक मिनट किसी को रेडी से जोर से आवाज नहीं आती। दो मिल गए। रेडियो सेट कौन किसका किसका फेस देख रहा है थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। वो चालू है, बंद है। पाइप में रस्सी बांध के उसके पास क्या वहाँ पर वॉकी टॉकी भेजा आपको मिला? बैटरी लगा के कैमरे को नीचे ले जाओ वहाँ पे सब लोग। हाँ वो जो रस्सी बैटरी लगा के
तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे जिसमें दिख रहा है कि मजदूर सही सलामत नजर आ रहे हैं। गौर से देखिए आज तक पर इन तस्वीरों को। मजदूर एक एक करके उस पाइप के सामने आ रहे हैं जिसके भीतर बाहर से एक एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है। अधिकारी इन मजदूरों से बात कर रहे हैं। मजदूर सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। कम से कम 12 मजदूर कैमरे के सामने आए हैं और अपना नाम बताया है। इन तस्वीरों से कई बातें साबित होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मजदूर एक तो सुरक्षित हैं, सभी को अब तक पूरा खाना मिल रहा है। मजदूरों की सेहत कुछ कमजोर है लेकिन वो सुरक्षित है और बात कर रहे हैं। और ये बात ये भी साबित होती है कि मजदूरों ने पूरी तरह से हिम्मत बनाकर रखी है। उनको उम्मीद है कि देश भर की दुआओं से वो बाहर निकलने में कामयाब होंगे। हालांकि मजदूरों के चेहरे पर डर दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हमको बाहर निकालो। वॉकी टॉकी से संपर्क कायम करने के बाद बड़ी बात यह है कि अब मजदूरों की हिम्मत और बढ़ी है क्योंकि खाना भी अब उन तक ज्यादा पहुंच पा रहा है। 6 इंच की एक पाइप डाली गई है जिससे उन्हें बाकायदा खाना पहुंचाया जा रहा है। पहले सिर्फ ड्राई फ्रूट्स या छोटे आइटम्स ही भेजे जा पा रहे थे लेकिन अब वहां पर यह कोशिश है कि पर्याप्त भोजन जो है वो मिल पाए। तो सुरंग का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों से बातचीत हुई है, वो बातचीत का हिस्सा हमने आपको सुनाया। 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से इस टनल पर फंसे हुए हैं। मजदूरों का हौसला लगातार बढ़ाया जा रहा है। परिवार जो यहाँ बाहर हैं वो भी परेशान है, इसलिए ये बहुत मददगार है ये वीडियो, ताकि परिजन भी ये समझ पाए कि उनके जो अपने हैं वो सुरक्षित है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। आशुतोष, क्योंकि लगातार वो कोशिशें हो रही हैं कि हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपका रेस्क्यू ऑपरेशन 10वें दिन भी अभी उस कगार पर नहीं पहुंचा कि 41 मजदूर बाहर निकाले जा सके। कितना और वक्त लगेगा और किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? अर्पिता, यहाँ शायद अभी ऐसा कोई नहीं है जो ये बता सके कि इस ऑपरेशन को पूरा होने में वक्त कितना लगेगा। किसी के पास ये समय सीमा नहीं है और ये भी है कि प्रकृति के सामने मानव निर्मित तमाम संरचनाएं और उनकी तमाम कोशिशें, तमाम मशीनरी, तमाम यंत्रणा सब कुछ विफल होती नजर आ रही है। क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को चीर करके सुरंग बनाने की कोशिश की गई, जब वो सुरंग ऊपर से नीचे धंस गई, 41 मजदूर फंसे हैं, 10 दिन लग चुके हैं। लेकिन हाँ, इस नाउम्मीदी में एक सबसे बड़ी उम्मीद तब दिखाई पड़ती है जब एक 6 इंच चौड़ी पाइप उस पार पहुंच गई, जो वो दूसरी लाइफलाइन होगी। पहली लाइफलाइन से सिर्फ बातचीत, ड्राई फ्रूट, कुरमुरे, ये सब खा करके आप कितने दिन जी सकते हैं, कितने दिन स्वस्थ रह सकते हैं। और इसीलिए जब वो 6 मीटर की पाइप पहुंची है तो सुरंग में जो लोग काम कर रहे थे, रेस्क्यू कर्मी, वहां तालियों की गड़गड़ाहट थी। बहुत सबके चेहरे पर खुशी थी और इसीलिए तड़के सुबह जब उसी पाइप से एंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया तो पहली बार वहां फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। 7 मिनट की पहली वीडियो सामने आई है। लगभग हर किसी को वहां काउंट किया गया कि कितने लोग हैं, किस स्थिति में हैं। अभी भी समस्या क्या है? समस्या कम्युनिकेशन की है। इस पार जो लोग बैठे हैं अब एंडोस्कोपी कैमरे से उन्होंने देख लिया अंदर के हालात कैसे हैं। बात करने के लिए जहां रेस्क्यू टीम है वो माइक का इस्तेमाल करते हैं और अपना संदेश उन तक दे देते हैं, मजदूरों तक, कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, वो पूरा गाइडेंस दे सकते हैं। एक रेडियो सेट भेजा गया था लेकिन अंदर आप समझिए 60 मीटर दूरी मलबे में कोई भी रेडियो सेट काम नहीं कर पाता। उन्हें तार का कोई फोन देना पड़ेगा, फाइबर केबल, उस पर काम चल रहा है। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कैसे मजदूरों को खाना दिया जा रहा है। इस मोर्चे पर कल सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब एक नया 6 इंच का पाइप ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचाया गया, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। अब इस पाइप से मजदूरों को दलिया, खिचड़ी भेजी जा रही है। कल तक सिर्फ ड्राई फ्रूट और वेफर्स ही भेजे जा सकते थे लेकिन आज कुछ ठोस खाना भी इनको अंदर भेजा जा सकेगा। अब दलिया, खिचड़ी और सेब भी पाइप के जरिए मजदूरों को भेजे जा रहे हैं। नए पाइप में कंप्रेशर के जरिए, आप समझिए किस तरह, कंप्रेशर के जरिए मजदूरों को खाना भेजा जा रहा है। अब तक खाने की कमी से ही मजदूर कमजोर और बीमार हो रहे थे लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की बोतलों में भरकर भेजी गई खिचड़ी से उनको ज्यादा वक्त तक जूझने की पूरी ताकत जो है वो मिलेगी। किस तरह बोतलों में ये खाना भरा गया है और ये जो 6 इंच की पाइप, जिसको बड़ी कामयाबी, दूसरी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जो एक पाइप गई उससे केवल ड्राई फ्रूट्स है या बहुत छोटी छोटी चीजें उन तक पहुंच पा रही थी, जिससे सर्वाइव करना 9 दिन आप समझिए मुश्किल था। लेकिन अब आप 10वें दिन जब हम प्रवेश किए हैं तो ऐसे में 6 इंच का पाइप गया, जिसके बाद इस पाइप से खाना जो है वो किस तरह अंदर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, टनल में किस तरह खाना भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। वो मजदूर जो 41 वहां पर फंसे हुए हैं, 10 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन तक अब खाना पहुंचाया जा रहा है ताकि कुछ और अगर वक्त लगे तो वो वहां स्वस्थ रहे,
खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत ना हो, और इसलिए वो सारे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की टीम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, किस तरह ड्रिल करना है, किस तरह उन तक मदद पहुंचानी है, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक डेडलाइन सामने नहीं है, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार कब तक इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि मलबा एक बड़ी चुनौती है। जहां जहां ड्रिलिंग हो रही है वहां कई बार जमीन धंस जा रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो सामने बहुत ज्यादा चुनौती है और उन्हीं चुनौतियों से लड़ने की कोशिश रेस्क्यू टीम भी कर रही है और इन मुसीबतों से लड़ने की कोशिश 41 जिंदगियां भी कर रही हैं।